कैसे और सब आप देख रहे हो शर्मा वगैरह ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 5:40। तो आज हमारा है जिम का फर्स्ट दिन। तो तभी आज मैं इतनी जल्दी सुबह सुबह उठा हूँ और आपके लिए ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं जिम। ऋषु भैया, पीयूष और सन्नी मिस्त्री वो आ रहे हैं, उसके बाद चलते हैं हम जिम में। तो आज मेरा फर्स्ट टाइम है, देखते हैं कैसी होती है जिम, पहली बार ट्राई मारते हैं। तो मिलते हैं आपको जिम में, तो बने रहें वीडियो के साथ। तो देख सकते हो भैया कैसा मौसम है सुबह का। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, देख लो। तो अपनी जगह पे अपनी रानी सुंदरा को स्टार्ट कर दिया। तो चलते हैं, वो आते हैं फिर निकलते हैं हम इधर से। मिलते हैं वीडियो। गाइस पहुंच चुके हैं जिम में, देख सकते हो सब तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं आपको जिम से। ओके गाइस, क्या नाम है आपका? तो भाई लोग कर रहे हैं, जिम मार रहे हैं। मैं तो फ्री हो गया। तो भाई देख सकते हो ऋषु भाई कितना वेट उठा रहे हैं, देख सकते हो, चेक करो। तो गाइस अभी देख सकते हो आप, उजाला हो गया। तो हम 5 बजे आए थे, तो अब हम चलते हैं। तो मिलते हैं आपको दुकान पे। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गिव द सपोर्ट गाइस। अभी हम निकल रहे हैं जिम से, तो चलते हैं अभी हम, तो मिलते हैं आपको ब्लॉग में। तो चलो गाइस अभी चलते हैं। देख सकते हो जिम के बाहर निकल चुके हैं हम। तो अब हम जा रहे हैं, देख सकते हो डैम्पर बड़ी तेज़ से आ रहा है। तो भाई हमारे आ रहे हैं पीछे, देख सकते हो। तो चलते हैं अब, तो चेक करो गाइस। तो अभी चलते हैं हम, इसके बाद मिलते हैं आपको दुकान। तो गाइस अभी हम हो चुके हैं तैयार, तो अब आपको मिलते हैं दुकान में। तो चलते हैं गाइस दुकान में, तो मिलते हैं आपको, ठीक है। तो बने रहें ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो गाइस अब हम आ चुके हैं दुकान पे। दुकान खोल के हमने साफ़ सफाई करे, सामान लगा दिया और पूजा भी कर दी। आपको देख सकते हो पूजा पाठ करके अब हम दुकान देख सकते हो बाहर लगाने के बाद। तो अब हम हो गए हैं। ये डाइट है गाइस, 1 गिलास दूध, जूस और केले। ये हमारी आज से डेली की डाइट होगी। तो जिम के बाद हम दुकान पे आएंगे, दुकान पे आने के बाद दुकान सेट करने के बाद हम ये डाइट खाएंगे अपनी। सुबह 1 गिलास दूध, शाम को 1 गिलास दूध और सुबह केले और जूस सुबह। ये हमारी डाइट होगी। तो चलो सेट होते हैं थोड़ा। तो अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो गाइस मिलते हैं शाम को रामलीला ग्राउंड में। तो आज हमारी 6वीं रामलीला है और आपके लिए 6वां पार्ट मिल जाएगा चैनल पे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो आज का रोल है, जटाऊ से भेंट होगी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता माता की। तो मिलते हैं, तो वो आज पंचवटी का जाने का रास्ता उनसे पूछेंगे। तो जटाऊ का रोल मैं कर रहा हूँ, आपको मिल जाऊँगा मैं। तो मिलते हैं शाम को रामलीला ग्राउंड में। तो तब तक बने रहे वीडियो के साथ। जय श्री। देख लो कैसे यूज होता है।
पंचवटी पर तो कुदरत ने अपनी खुशियों का बेमिसाल
अजी आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? अगर कुछ हर्ज ना हो तो मुझे अपने मन से परिचित कीजिए। हम अवधपति राजा दशरथ 14 साल के लिए जंगलों में भ्रमण करने आए हैं। ये छोटे भाई लक्ष्मण जी और धर्मपत्नी सीता जी भी मेरे साथ आए हैं। मेरा नाम राम है। कहिए आपको हमसे क्या काम है? यदि कुछ हर्ज न हो तो अपना नाम और परिचय बताइए। मैं लंकापति रावण की हमशीर हूँ। खूबसूरती और सुंदरता पर मैं अपने आप ही नजीर हूँ। मेरे भाई खर और दूषण भी इसी जगह रहते हैं और नाम के लिहाजे मुझे शोभनखा कहते हैं। बहुत से राजकुमारों की मुझसे तबीयत है आई और उन्होंने कई बार अपनी किस्मत भी आजमाई, मगर बंदी किसी को खातिर में न लाई। फिर यहाँ किस लिए तकलीफ फरमाई? इसलिए कि तुमने शोभनखा के दिल में जगह पाई। तुम्हारी ये पहेली मेरे समझ में ना आए। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो, मगर हो पूरे सौदाई। अजी आप मेरे काबिल, मैं आपकी लुगाई। अब तो समझे मेरे बात की जमाई। जब तुम अच्छे राजकुमारों को शादी में लाई तो हम जैसे फकीरों से शादी करने की तुम कहाँ से आए? तबीयत है जहाँ आई आई, फिर कौन बादशाह और कैसी गदाई। अफसोस कि मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता। मेरी शादी नहीं बल्कि मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ आई है। आप लक्ष्मण जी के पास जाइए। कहाँ से आए हैं? अगर कुछ हर्ज ना हो तो मुझे अपने वंश से परिचित कीजिए। हम अवधपति राजा दशरथ के जाए हैं। पिताजी की आज्ञा से 14 साल के लिए जंगलों में भ्रमण करने आए हैं। ये छोटे भाई लक्ष्मण जी और धर्मपत्नी सीता जी भी मेरे साथ आई हैं। मेरा नाम राम है। कहिए आपको हमसे क्या काम है? यदि कुछ हर्ज न हो तो अपना नाम और परिचय बताइए। मैं लंकापति रावण की हमशीर हूँ। खूबसूरती और सुंदरता पर मैं अपने आप ही नजीर हूँ। मेरे भाई खर और दूषण भी इसी जगह रहते हैं और नाम के लिहाजे मुझे शोभनखा कहते हैं। बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबीयत है आई और उन्होंने कई बार अपनी किस्मत भी आजमाई, मगर बंदी किसी को खातिर में न लाई। फिर जहाँ किस लिए तकलीफ फरमाई? इसलिए कि तुमने शोभनखा के दिल में जगह पाई। तुम्हारी ये पहेली मेरे समझ में ना आई। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो, मगर हो पूरे सौदाई। अजी आप मेरे काबिल, मैं आपकी लुगाई। अब तो समझे मेरे बात की जमाई। जब तुम अच्छे राजकुमारों को शादी में लाई तो हम जैसे फकीरों से शादी करने की धुन कहाँ से आई? तबीयत है जहाँ आई आई, फिर कौन बादशाह और कैसी गदाई। अफसोस कि मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता। मेरी शादी नहीं बल्कि मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ आई है। आप लक्ष्मण जी के पास जाइए।
अजी उनसे तो मैं जिंदगी करती थी, वास्तव में तो आपकी मोहब्बत का दम भरती थी। बेकाल अकल था, अब न उसका तोता, आज भी ना आदमी की सूरत, भला मुझे उससे विवाह करने की क्या जरूरत। जब तक जीऊंगी आपके चरण धोकर पीऊंगी। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना, जबकि तुम जैसी चंद्रमुखी मृगनयनी की तबीयत मुझ पर वाइन हो गई और मेरे की नजर बाढ़ से गायब हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह दमक रहा है और चेहरा पॉलिश किए हुए बूट की तरह चमक रहा है। तो किस बात का हिसाब है? क्योंकि मैं प्रिया रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम नीति खराब है। तो आपकी तरफ से भी मुझे साफ ही जवाब है। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी सस्ती है, एक माह और दूसरा माह साफ है। मगर वे कहते हैं कि दूसरी शादी मेरे लिए वारिस से आजाद है। मजाक की तो उनकी आदत है, अन्यथा दिल तो उनका भी सख्त बेताब है। अजी उनसे तो मैं जिंदगी करती थी, वास्तव में तो आपकी मोहब्बत का दम भरती थी। बेकाल अकल था, अब न उसका तोता, आज भी ना आदमी की सूरत, भला मुझे उससे विवाह करने की क्या जरूरत। जब तक जीऊंगी आपके चरण धोकर पीऊंगी। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना, जबकि तुम जैसी चंद्रमुखी मृगनयनी की तबीयत मुझ पर वाइन हो गई और मेरे की नजर बाढ़ से गायब हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह दमक रहा है और चेहरा पॉलिश किए हुए बूट की तरह चमक रहा है। तो किस
बात का हिसाब है? क्योंकि मैं पिया रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम नीति खराब है। तो आपकी तरफ से भी मुझे साफ ही जवाब है। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी सस्ती है, एक महा और दूसरा माह साहब है। मगर वे कहते हैं कि दूसरी शादी मेरे लिए वारिस से आजाद है। मजाक की तो उनकी आदत है, अन्यथा दिल तो उनका भी सख्त दे साहब है। अब न उसका छोटा आदमी ना आदमी की सूरत, भला मुझे उससे विवाह करने की क्या जरूरत? जब तक जीऊंगी आपके चरण धोकर पीऊंगी। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है, जबकि तुम जैसे चंद्रमुखी मृगनयनी की तबीयत मुझ पर मायल हो गई और मेरे बात से गायब हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह चमक रहा है और चेहरा पॉलिश किए हुए हूट की तरह चमक रहा है। तो फिर इस बात का हिसाब है? क्योंकि मैं पिया रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम नीति खराब है। तो आपकी तरफ से भी मुझे साफ ही जवाब है। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी सस्ती है, एक माह और दूसरा माह साहब है। मगर वे कहते हैं कि दूसरी शादी मेरे लिए वारिस से आजाद है। मजाक की तो उनकी आदत है, अन्यथा दिल तो उनका भी सख्त दे साफ है। तो मैं तुम्हारी तबीयत थी। आप तो कहते थे कि बड़ा दिलक जवान है, मगर वह तो आला का बदसूरत इंसान है। देखते ही दिल को सब दूर हट गया। मारे बदबू के
कि मेरा दिमाग फट गया। ऐसी सूरत पर तो मैं थूकती भी नहीं। मुझ पर तो मेहरबानी करो, अपने फैसले पर नजरसानी करो। मुझे लगता है तुमने उनको समझने में जरूर कोई गलती खाई है। अजीब काफी होती है, ये जितना बच्चेपन उससे बढ़कर लुकमती है। आप तो मुझे यूं ही फरेब देते हैं, मेरे ही कोमल हाथ तो इसी गर्दन पर जीत देते हैं। जी हाँ भाई, किसी और से करो, मुंह से बात करो। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं जो तुम्हारी गर्दन में चुभ जाएंगे, तीर तो नहीं जो तुम्हारे सीने में चुभ जाएगी। मैं इस बात कह चुका हूँ, मेरी शादी नहीं, मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ आई है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ? राजे महाराजे वापस शादी के भी बहुत सी उम्मीदों से मोहब्बत करते हैं। ये धर्म के विरुद्ध है, जब माँ बाप करते हैं। हमारी यहाँ बिल्कुल दाल नहीं गलोगी और यहाँ से निराश होकर गलोगी। अजी आपने मुझे किस नारू के पास भेज दिया, जिसे न बोलने का तरीका न बात करने का तरीका। आला दर्जे का बदतमीज, शक्ल तो देखो जैसे कई बच्चों का मरीज। उस काली कोयले को मैं कैसे खाती में ला सकती हूँ? वह जिस लायक था वैसी काली कोयले उस पर फिसल गई और उन दोनों की अच्छी जोड़ी मिल गई। अब हम और तुम दफ्तर गुम। जरा तुम खुद ही सोचो, जो शब्द दूसरों का गुलाम हो वो तुम जैसी सुंदरी के साथ किस तरह इश्क गुलाम हो। तुम्हें मेरा कुछ भी मालूम है? हाँ, जानता हूँ कि तू सारी की तमाम दुनिया तुम है। बस भोंकने सिखाई तो काटने को आई, जरा जुबान को लगाम दो। जाती है या बताऊँ वो कब? ये छोकरा तो बड़ा नटखट है, इस पर तेरा किसी तरह का जोर नहीं चल सकता। रामचंद्र के पास से शायद वही कामयाबी हो। ऐसे कई बच्चों का मरीज उस काली कोयले को मैं कैसे खाते में ला सकती हूँ? वह जिस लायक था वैसी काली कोयली उस पर फिसल गई और उन दोनों की अच्छी जोड़ी मिल गई। अब हम और तुम दफ्तर गुम। जरा तुम खुद ही सोचो, जो शब्द दूसरों का गुलाम हो वो तुम जैसी सुंदरी के साथ किस तरह इश्क गुलाम हो। तुम्हें मेरा कुल भी मालूम है? हाँ, जानता हूँ कि तू रावण की बेहया और वारागर्दी बहन है, जिस पुकारी की तमाम दुनिया में तुम है। बस भोंकने सिखाई तो काटने को आई, जरा जुबान को लगाम दो। जाती है या बताऊँ वो कब? ये छोकरा तो बड़ा नटखट है, इस पर तेरा किसी तरह का जोर नहीं चल सकता। रामचंद्र के पास चल, शायद वही कामयाबी हो। अजी क्षमा कीजिए, अब तो बड़ी जिंदगी हो चुकी। हो काली मतलब में शर्म कैसी? चल तेरी ऐसी की तैसी। तुम तो बड़े बेवफा हो। वह काम करो इसमें लोक और परलोक में नाम हो। ये तो बताओ तुम मुझसे क्यों खफा हो? मेहरबानी करके यहाँ से जल्दी दफा हो। ये निगोड़ी पर हुई तुम्हारे साथ है, ये मेरे रास्ते का कांटा है। पहले इसी की मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। क्यों नहीं बेहाय, तुमको शर्म नहीं आती? जो वहशियों की तरह इस तरह जंगल में फिर रही है, मालूम होता है कि तू बड़ी सिर चढ़ रही है। लक्ष्मण, इसकी रग रग से शरारत लपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा, सीता को और लपक रही है। सजा नहीं पाएगा, यहाँ से ओ बेहयाबत काशरी, बेशर्मी की तस्वीर, अब तू हमको अपनी ताकत का बैग दिखाना चाहती है और इस तरीके से हमको फुसलाना चाहती है। इतना नहीं होने पर भी जब भी चार मर्दों के साथ चार
फकर से रावण की बहन होने का नाश करती है। मुझे यकीन है कि तू जरूर उसके पास जाएगी और अपने मुकारी के जान फुसलाएगी। मगर जब मैं पूछेगा कि तू वहाँ क्यों गई थी, तब क्या फुसलाएगी। इसलिए तुझे तेरी कारीगिरी का सर्टिफिकेट देता हूँ। मैया, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। राधा जी जरा संभल के चलिए, मेरी मानिए तो यही कहना चाहिए। क्या बात है लक्ष्मण? वह देखिए, शायद किसी दुष्ट राक्षस की मौत आई है। हाँ, लगता तो है। ये काम अच्छा नाम होता है। पहले पता करते हैं कि यह कौन है। आवाज दो ना माइक को। बेटा, तुम्हारे ही आने की स्वीकार नहीं हूँ मैं। गड्ढा मार दें लोग। बेटा, मैं आपके आने की समझ का अभी तक भरा और आपको देखा आंखों में यूं खिलने शुरू होगा, तब मेरी कपड़े दूर होगी, क्योंकि आप मेरे परम मित्र की संतान हो, इसलिए मेरे प्राणों के प्राण हो। देखो, पक्षियों की लड़ाई में सबकी जमीन हुए है सबसे। बिल्कुल मुझे लेकर भाग आया। देखते भी चलो साथ ना भैया टिब्बर क्या करना